सबसे पहला सवाल है दोस्तों हम लोग की कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था। मतलब सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला भाई धनी आदमी कौन था, धनी देश कौन था, तो अमेरिका हो जाएगा। ऐसे ही पता है अमेरिका धनी देशों में आता है सबसे। वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, वैश्वीकरण क्या संदर्भित करता है? व्यापार, काम की तलाश में लोगों का प्रवास, पूंजी का संचालन, आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, कि वैश्विक समाजों के बीच सांस्कृतिक संबंध। तो देखो वैश्वीकरण क्या है भाई, विभिन्न जो देश मिलकर एक दूसरे के साथ जो व्यापार करता है ना, ठीक है, जो एक दूसरे से व्यापार होता है उसी वही तो वैश्वीकरण होता है। मतलब एक आर्थिक प्रणाली है जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। क्या आर्थिक प्रणाली भाई, यहाँ पर व्यापार उभरा है। तो दो का कितना नंबर शुरू हो जाएगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्न कानून किस देश में पर, कॉर्न लॉ, कॉर्न कानून, बात बोलो एक ही है। कॉर्न मतलब होता मकई, ठीक है। तो वही दोस्तों मकई का जो नियम लगाया था, मतलब ब्रिटेन में मकई के आयात पर, दूसरे देशों से जो आयात होता था आता था उस पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है। तो उसी कानून को मकई लॉ या फिर कॉर्न कानून बोलता है, कॉर्न लॉ। तो इसको कौन देश में लागू किया गया था? ब्रिटेन में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? भैया सभी लोग देखो और 30 में से कितना का जवाब आप लोग दे पा रहे हो लास्ट में कमेंट करके जरूर बोलना, ठीक है। और वीडियो जरा भी आप लोग को बेनिफिशियल है तो कमेंट करके जरूर बोलना, और हाँ एक प्यारा सा शेयर और कमेंट जरूर कर देना, उससे मेरा मोटिवेशनल आप लोगों के लिए और ज्यादा हाई हो जाता है। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? बोल 1800 ईस्वी के आसपास सूती कपड़े का कितना निर्यात कितना था? दूसरे देश में जो सूती कपड़ा जाता था कितना था? तो भाई उस वक्त 3% सीधा घट मतलब हो गया था, घट के आधी, मतलब बहुत घट गया था सूती कपड़े का निर्यात उस वक्त, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे देशों में नए नए फैक्ट्रीज लग रही थी, ठीक है। और भारत वही हाथ से बनाता था, चूंकि भारत से उपज होने वाले सामान का दाम ज्यादा होता था, जबकि दूसरे देश मशीन से बना रहे थे तो दाम घट गया था। तो बिल्कुल 3% का आसपास आ गया था। निम्न में से कौन कौन देश मित्र राष्ट्र थे? मित्र राष्ट्र देखिए, जो विश्व युद्ध हुआ था ना वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था, ठीक है। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे भाई? तो मित्र राष्ट्र में याद रखना था ब्रिटेन, जापान, रूस, ये सब मित्र राष्ट्र में थे, ठीक है। जबकि जर्मनी, इटली, ये सब किस में था? धुरी राष्ट्र में था। तो मित्र राष्ट्र में क्या हो गया? ब्रिटेन, जापान, रूस, अमेरिका, ये सब था। अमेरिका ऑप्शन में नहीं है लेकिन ब्रिटेन, जापान, रूस था, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए क्या, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई? देखिए कैनाल कॉलोनी मतलब ना, जो जब सिंचाई के लिए लोगों को लाया गया, भाई ये लोग चलो लाओ आएगा सिंचाई करेगा, ठीक है, तो लोगों को सिंचाई पे काम पे रखा गया। अब वो लोग जो बाहर के प्रदेशों से आया था, बाहर राज्यों से आया था, वो लोग रहेगा कहाँ? चलो दिन भर तो खेतों में सिंचाई करे, खेतों में सोएगा क्या? नहीं ना। तो उनके लिए रखने के लिए एक घर उर बना दिया, तो उन्हें वो कैनाल कॉलोनी नाम दिया गया। तो ये कहाँ पे बनाई गई थी भाई? पंजाब में, खेती ज्यादा होती है तो वहीं इसका ये चीज हुआ था, पंजाब, याद रखना। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला जो रास्ता है उस रास्ता को क्या बोलते हैं? सिल्क रोड, यानी सिल्क मार्ग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? बृहद उत्पादन मतलब भाई बहुत मात्रा में ज्यादा उत्पादन हुआ था, समझ रहे हो, बहुत बृहद मात्रा में, एकदम कारों का लाइन लगा दिया हेनरी फोर्ड भाई साहब ने, ठीक है। तो पहली कार का नाम क्या था जो इस तकनीक से हुआ था? कौन सा तकनीक? बृहद उत्पादन, बृहद मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ था। तो टी मॉडल कार आया था भाई, एकदम लाइन लगा दिया था टी मॉडल कार का एकदम। लगभग 3 मिनट के आसपास में एक कार बनकर तैयार हो जाता था, ठीक है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई? तो बिल्कुल गिरेगी भाई, क्योंकि 1929 में तो महामंदी आई थी ना, ठीक है। तो महामंदी आएगा तो भाई गेहूं का दाम बढ़ेगा, गिरेगा। कितना परसेंट गिर गया था? तो 50% गिर गया था गेहूं का दाम उस वक्त, ठीक है। निम्न में से किस फसल के शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हो? कौन सा फसल के शुरुआत से ऐसा कौन सा फसल भाई हो गया जिसके यूरोपीय जो गरीब था वो बेहतर खाना लगा और अधिक समय तक जीवित रहने लगा? तो भाई वो था आलू। क्या था? आलू। ना टमाटर, ना सोपा, ना स्पेगेटी, वो होता है आलू, ठीक है। और आलू का दोस्तों एक वर्ष खेती ना होने के कारण आपको पता है आयरलैंड में आलू अकाल आ गया था, लोग मारे गए थे भूख के कारण, ठीक है। आलू खाकर लोग जीवित रह रहे थे। तो आयरलैंड में जब आलू नहीं बना एक साल तो आलू अकाल हो गया था। कहाँ पे? आयरलैंड में। होसे मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों होसे मेला का आयोजन जो होता है त्रिनाद में होता है, त्रिनिदाद, ठीक है, नाम भी गजब, त्रिनिदाद। तो त्रिनिदाद में दोस्तों होसे जो कि एक मुहर्रम का मेला होता है, ठीक है। और जो इमाम हुसैन के नाम पर ये मेला का आयोजन होता है, याद रखिए इमाम हुसैन के नाम पर त्रिनाद जो हो एक मुहर्रम का मेला होता है। 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं, मतलब ब्रेटन वुड्स में किसकी स्थापना की गई, तो याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स में दोस्तों दो चीजों का निर्माण हुआ था। एक था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF बोलते हैं, और एक था वर्ल्ड बैंक। तो इन्हीं दो को जुड़वा संतान बोलता है। भाई जुड़वा दो भाई है, ठीक है। और इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप अगर पूछा है कि भाई ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के स्वरूप कौन सा चीज बना, कौन सा बना, तो याद तब G77 भाई सब कहते हैं, तब G77 आ जाएगा, जो कि विकासशील देशों का एक समूह था, और ब्रेटन वुड्स के विकसित देशों का समूह था। बृहद उत्पादन किस देश में आरंभ किया? बृहद उत्पादन जो हुआ था दोस्तों बड़ी मात्रा में, कौन सा देश से हुआ था, तो अमेरिका में। कौन सा देश? अमेरिका में। निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग द्वारा यात्रा नहीं की, मतलब जो रेशम मार्ग था, सिल्क रूट था, तो किसने यहाँ पर उसमें यात्रा नहीं की? ईसाई मिशनरी, बिल्कुल ईसाई मिशनरी जो आया था उसी रास्ते से आए थे। व्यापारी भी उसमें जाते थे, क्योंकि व्यापारी भाई जाते थे, भारत से मसाला लेकर जाते थे, विदेशों से सोना वोना लेकर आते थे। मुस्लिम प्रचारक भी गए थे, बट जो पर्यटक था, पर्यटक मतलब भाई घूमने के लिए, अब घूमने के लिए कोई सिल्क रूट से उस वक्त थोड़ी गए थे भाई, पैदल कोई जाएगा इतना इतना किलोमीटर, मतलब जो भी हो इतना दूर काहे जाएगा, उस वक्त तो पर्यटक उस वक्त नहीं गया था, ठीक है, घूमने के लिए। गिरमिटिया, चलो अब तो लोग घूमने के लिए दूर दूर जा रहे हैं, तब थोड़ी जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजा था, और उस वक्त घूमने का जगह भी क्या होगा, थोड़ी अब अभी जैसा जगह दिखता था उस वक्त दिखता होगा। बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाते थे, तो याद रखना पश्चिमी क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से दोस्तों बिहार के गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? मतलब भाई एक के बाद एक लाइन, जैसे ऑटोमोबाइल बन रहा है, एक के बाद एक मोटर तो बनकर तैयार, फिर से एक लाइन लग जा रहा है, फिर से एक लाइन लग जा रहा है, फिर से एक गाड़ी आके ले जा रहा है, फिर से गाड़ी, बस तैयार होते जा रहा है, 3 मिनट में एक गाड़ी निकल कर तैयार हो रहा है, इस प्रकार से। तो किसके अवधारणा? तो हेनरी फोर्ड भाई साहब, जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक महान नाम था, हेनरी फोर्ड कारों के निर्माता थे। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले गया? पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो पास्ता दोस्तों ले गया था अरबों के द्वारा। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया? तो दो चीज आपको बताया, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो धुरी राष्ट्र किसे माना गया? तो भाई धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली। याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका ये मित्र राष्ट्र थे। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका ये मित्र राष्ट्र थे, ये सारे लोग मित्र राष्ट्र थे, इनका नाम था। और धुरी में कौन था? धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, जापान, इटली। धुरी में जर्मनी, जापान, इटली। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखो। सिल्क रूट का अर्थ है, सिल्क रूट का अर्थ क्या है? चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, कि भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, एशिया और यूरोप। बिल्कुल सही बात, एशिया और यूरोप को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाली, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को, रास्ता को सिल्क रास्ता, सिल्क रूट, ये सब ये बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो देखे हो ना, एल डोराडो KGF2, एल डोराडो नहीं देखे हो, जो खान सोने खान दिखाया, वही की बात हो रहा है। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो का अर्थ क्या है? तो भाई जो मूवी देखा है KGF, तो फोनाफट से मारेगा, सोने का सक्षम शहर था भाई एल डोराडो। KGF3 भी आ रहा है, ठीक है। आलू अकाल किस देश में हुआ? तो पहले आप लोग बता चुके हैं आलू अकाल किस देश में हुआ, तो आयरलैंड में आलू अकाल हुआ था। एग्जाम में पूछा गया सवाल, पिछले साल वाला सवाल आया था, तो एग्जाम में थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं ना भाई, वीडियो को देखो समझो, सिर्फ रटोगे ना तो भाई फटोगे, और पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। याद समझ लो ये चीज। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन दोस्तों 1944 में आयोजित हुआ था। कहां पे? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आलू, सोपा, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, भाई पूरा सब्जी बना दिया क्या ये? जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, मतलब हमारे पूर्वजों के पास कितने साल पहले के पूर्वजों के पास ये खाद्य पदार्थ नहीं हुआ करते थे? तो कितने साल? जी हाँ, 500 साल, या फिर इसको 5 शताब्दी भी बोल सकते हैं कोई, ठीक है। 5 शताब्दी, याद रखना, 5 शताब्दी। क्लियर है जी? चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंध करने की अनुमति दी? तो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा भाई, कौन सा कानून जिसके द्वारा मक्का के आयात पर रोक लगा दिया गया? हाँ वही, सही समझो, कॉर्न कानून, कॉर्न लॉ, जो कि मक्के के आयात पर रोक लगा दिया गया था। मक्के का दाम पूरा बढ़ गया था, ठीक है, फिर बाद में सरकार द्वारा हटाया गया, तो फिर किसानों की हालत खराब हो गई क्योंकि मक्के के दाम घट गई। आगे देखो, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो भाई ये अफ्रीका में आया था। रिंडरपेस्ट बीमारी जो आई थी, पशु रोग था एक, इसमें लगभग 90% पशु सारे घरों के मारे गए। तो अफ्रीका में उस वक्त रिंडरपेस्ट बीमारी आई थी, जो कि एक भयावह बीमारी थी पशुओं के लिए। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? 19वीं सदी में कितने लोग जाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे?
तो याद रखना 5 करोड़ लोग के आसपास, पता नहीं जनगणना कैसे किया है, 5 करोड़ लोग, वैसे तो पता चल ही जाता है ना, सब कुछ डाटा रहता है। तो 5 करोड़ लोगों के आसपास, यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग आसपास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। अगला प्रश्न, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों में से दूसरे देशों में काम करने जाते थे? अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाते थे? तो याद रखना ये सारे जो है बिहार से भी जाते थे, उत्तर प्रदेश से भी जाते थे, तमिलनाडु से भी जाते थे, यानी उपरोक्त सभी, इसका सभी का सभी, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई? कौन सा बीमारी था दोस्तों जो अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ? चेचक, प्लेग, चेचक, निमोनिया, हैजा। तो पता है दोस्तों, उस वक्त जो पुर्तगाली सैनिक और स्पेनिश सैनिक आए थे अमेरिका, उस चेचक के कीटाणु लेकर के आए थे। और चूंकि अमेरिका बहुत दिनों से कभी भी मतलब बाहरी दुनिया से मिला हुआ नहीं था, और अचानक से दोस्तों उस पर चेचक के कीटाणु आकर हमला किया, मतलब उनको वायरस, वो जो कीटाणु फैला, जैसे कोरोना वायरस हुआ था उसी प्रकार से, ठीक है। तो लोग उसको सहन नहीं कर पाए क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडी था नहीं, किसी को दवाई का पता था नहीं, और जो लोग लेकर आया था स्पेनिश और पुर्तगाली सैनिक, उन लोगों को पहले से इसका दवाई पता था, तो लोग बच गए और अमेरिका पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिए, और अमेरिका के लिए विनाशकारी साबित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों का चला? द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 6 वर्षों का चला। कैसे सर? 1939 से दोस्तों याद रखना 1945 ये द्वितीय विश्व चला था। तो 39 से 1 साल और 5 साल, 6 साल कुल चला था द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? भाई भारत अभी बढ़ रहा है, शेयर मार्केट की तरफ एकदम पूरा लीडिंग है, लेकिन भारत आंसर नहीं है, इसका हो जाएगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा शेयर मार्केट जो है ना अमेरिका है, और भारत की भी इसमें धीरे धीरे पोजीशन बन रही है अच्छी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सवाल हो गया और 2 एक्स्ट्रा सवाल, एक आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, चलो इस देख लो, इसका एक होमवर्क देंगे। निम्न में से आर्थिक महामंदी कारण थे, आर्थिक महामंदी कारण क्या थे? कृषि उपज अधिक उत्पादन, कृषि उपज का कम उत्पादन, प्रथम विश्व युद्ध, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक महामंदी कारण क्या था? आर्थिक महामंदी, कृषि उपज का अधिक उत्पादन, कृषि उपज का कम उत्पादन, ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध, किनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, एक आंसर आप लोग कमेंट करके बोल देना। इतना दूर देख रहे हो तो भाई पेशेंस से देख रहे हो, मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हो और अच्छा नंबर लाना चाहते हो, इसलिए इसको ध्यान से देखते हो। तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बोलना आप लोग, ठीक है। और अंतिम सवाल है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो 1929 से दोस्तों आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी, सभी को पता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों का सोशल साइंस का टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भाई सभी को शेयर कर देना और अच्छे से देख लो, कोई भी मिस मत करना, ठीक है। जो भी जानकारी चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में बोल सकते हो। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो उसका लिंक है, जल्दी ज्वाइन हो जाइए। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद।